नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। पहले कृषि कानूनों के लिए, फिर फसलों की खरीद के लिए और अब खाद के लिए एक बार फिर धरती पुत्र सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं। हरियाणा समेत देश के कई राज्यों की डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत होने से किसान परेशान हैं। किसान कहीं महंगी दर पर ब्लैक में डीएपी खरीदने पर मजबूर हैं, तो कहीं किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगाकर खाद मिलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि पिछले 15 दिनों से किसान खाद के लिए सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों के यहाँ कतार में खड़े हैं। रात भर पुलिस के थानों में बैठकर टोकन का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रही। डीएपी की किल्लत को इसी से समझा जा सकता है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान रेवाड़ी से लेकर दादरी तक किसान सड़कें जाम कर चुके हैं। नांगल चौधरी में जाम के दौरान पुलिस पर पथराव तक हो चुका है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, बावल और नारनौल के अलावा चरखी दादरी में भी किसान सड़कें जाम कर चुके हैं। यही कारण है कि पुलिस के पहरे में खाद का वितरण शुरू होने के बाद भी कमी पूरी नहीं हो पा रही है। तो डीएपी की किल्लत को लेकर प्रदेश में मची हाहाकार के बीच खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कमान संभाली है। इसको लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में उच्च स्तरीय बैठक भी की। साथ ही किसानों को आश्वासन दिया कि हरियाणा में डीएपी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि किसान धैर्य बनाकर रखें, पर सवाल यही है कि आखिरकार कब तक किसान इस किल्लत से जूझते रहेंगे। क्या सीएम मनोहर लाल ने जो आश्वासन दिया है वो पूरा होने में आखिर समय कितना लगेगा, यही सवाल है। और इसी पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर कब तक किसानों को डीएपी मिल पाएगी। ये तमाम सवाल हम आपको बता रहे हैं। किसान परेशान हैं, खाद संकट बरकरार है। खाद पर हाहाकार प्रदेश में मचा हुआ है, जिम्मेदार कौन? अब वर्दी वाले किसानों को दिला पाएंगे क्या खाद? डीएपी की किल्लत से कब तक जूझता रहेगा अन्नदाता? तमाम बातें हैं कि आश्वासन मिल रहा है, सीएम ने खुद कहा है, लेकिन तैयारियां क्या हैं? सवाल आपका में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर किसानों की समस्या क्या है। फोन लाइन हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपको फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। अपनी जो समस्या हो रही है, अगर आप किसान हैं तो किस तरीके से समस्याओं को फेस कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे प्रिंस वड़ैच हैं, किसान नेता हैं, भाक्यू प्रवक्ता हैं, और विजेंद्र नेहरा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले प्रिंस वड़ैच, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भाक्यू प्रवक्ता हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं समस्या हो रही है डीएपी की, कितने लंबे समय से, क्या कुछ फेस कर रहे हैं आप वहां पर? देखिए, पहले बात तो कानून, पहले 3 जानवरों को लेकर, उसके बाद धान की खरीद बिक्री को लेकर, धान बेचने को लेकर, और अब तीसरी बार डीएपी के लेकर किसान लगातार फिर सड़कों पर उतर के आया है, मजबूर है। देखने की बात यह है कि सरकार ने अब की बार भी कोई डीएपी के लिए इंतजाम नहीं किया। नारनौल से लेकर कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, दादरी, सब जगह थानों में से टोकन लेकर के डीएपी मिल रहा है, और वो भी केवल जितनी उसकी मांग है उसका केवल 10%, जबकि ये आधारभूत मूलभूत चीज है जिससे गेहूं, आलू और सरसों की बिजाई होती है। अब आपने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा धैर्य बनाए रखे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कब तक धैर्य बनाए? दिसंबर के आखिर तक, जब इन फसलों की बिजाई का समय निकल जाए, या अप्रैल तक की धैर्य बना ले जब कटाई का समय आ जाए? अब इनकी पूरी जरूरत थी। आलू की बिजाई 20 दिन से चल रही है, लेकिन अभी तक डीएपी नहीं मिल पा रहा है। डीएपी नहीं मिल पा रहा है। प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विजेंद्र नेहरा हैं। विजेंद्र जी, सरकार ने क्या कुछ इंतजामात किए हैं? जो अभी उच्च स्तरीय बैठक हुई है सीएम मनोहर लाल की, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं? क्या है बातें जिन पर किसान भरोसा कर ले कि डीएपी जल्द मिल जाएगा? देखिए सौरभ जी, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सौरभ जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय को देख रहे हैं और प्रदेश के अंदर डीएपी की कोई कमी नहीं आने देंगे हम लोग जी। इसके साथ साथ पिछले साल से 11,000 मीट्रिक टन अधिक डीएपी खाद हमारे पास उपलब्ध है, और सीएम साहब ने केंद्रीय केमिकल एवं जो फर्टिलाइजर मंत्री हैं श्री मनसुख मांडवाडिया जी, उनसे बात करके अतिरिक्त खाद की व्यवस्था की है। प्रदेश के लिए 24 रैक उपलब्ध हैं, 5 रैक और आएंगे, 6 रैक अतिरिक्त पर सहमति के बाद
अब 31 अक्टूबर तक 11 रैक और उपलब्ध होंगे। पुलिस अधीक्षक एवं जिला उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि जो एक तरह से डीएपी की कालाबाजारी की बीच बीच में शिकायतें मिलती हैं, चाहे वो राजस्थान, पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको रोकने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जिलों में प्रशासनिक अधिकारी हमने नियुक्त कर दिए हैं, जिससे कि जो डीएपी है उसको बांटने में कोई दिक्कत नहीं आए। दूसरा, पिछले वर्ष हरियाणा में 24 अक्टूबर तक 87,000 मीट्रिक टन डीएपी बांटा गया था। अब की बार इसकी जो बिक्री है वो 98,000 मीट्रिक टन तक अब तक, यानी कल की डेट तक हम लोग कर चुके हैं। इसके साथ साथ प्रिंस जी, मैं आऊंगा आपके पास, पहले विजयन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, सुनिए भैया, सुन लीजिए आप जो है। और दूसरा, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, ये प्रिंस जी जो बैठे हैं, मैं तो सागरपुर गांव में रहता हूँ, फरीदाबाद जिले के, और मैं धान लगाता हूँ 11-21 और 15-09। मेरे तो धानों की अभी कटाई चल रही है। ये मुझे एक तो रवि की वो फसल का नाम बता दें जिसके लिए डीएपी की अभी जरूरत है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं सौरभ जी कि हर वर्ष नवंबर के अंदर से रवि की जो फसलें उनकी बुवाई शुरू होती है। इस बार क्योंकि बारिश हो गई थी तो कुछ जल्दी लोग ये सोच रहे हैं कि पानी नहीं लगाना पड़ेगा, बारिश के पानी की वजह से बुवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा, एक तो ये कौन सी खेती करते हैं ये जरूर बताएं, कौन से गांव में रहते हैं, और ये बीकेयू लिख के बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर प्रवक्ता बन करके। इनको बताना चाहिए चढ़ूनी ग्रुप से हैं, टिकैत ग्रुप से हैं, मान ग्रुप से हैं, या किसी और ग्रुप से हैं। बीकेयू के नाम से 100 से ज्यादा संगठन बने हुए हैं, तो चढ़ूनी ग्रुप से इनका ग्रुप भी जरूर लिखिए। और दूसरा, इनको बताना चाहिए कि कौन सी रवि की ऐसी फसल है, पहले तो रवि फसलों का बता दें कौन कौन सी रवि की फसलें हैं। दूसरा, कौन सी की रवि की फसल है जिसकी इस समय बिजाई चली हुई है। मैं तो गाँव के अंदर रहता हूँ, अभी तो डीएपी की जरूरत ही नहीं है सही मायने में। तो आपको 7 से 10 दिन के बाद डीएपी की जरूरत पड़ने वाली है। हमारी सरकार सौरभ जी डीएपी की कोई कमी नहीं आने देगी। किसानों की हितैषी सरकार है, किसानों के लिए बनी हुई सरकार है, और मुख्यमंत्री जी खुद इस मामले में देख रहे हैं। और मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि वो स्टोर ना करें, जितनी जरूरत है उतना डीएपी लें। सबको डीएपी मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में डीएपी मिलेगा। यहाँ कांग्रेस सरकार नहीं है, जब थानों के अंदर डीएपी मिलता था महिलाओं को भी घंटों घंटों पर लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो किसान हितैषी हैं, उनके संगठन और सरकार का जो तालमेल है उसके साथ ये सरकार चल रही है बीजेपी जैसे गठबंधन से। ये किसानों की सरकार है, किसानों को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। दूसरा सौरभ जी, मैं बताना चाहूंगा, 2400 रुपए का रेट है डीएपी का, उस पर 1200 रुपए हमने 500 रुपए से बढ़ा करके 1200 रुपए सब्सिडी किया है। हमने डीएपी को 1200 रुपए में किसान को उपलब्ध कराया है। ये पहली बार देश के अंदर है कि सब्सिडी है, उस पर हमने अधिक देने का काम किया है। विजयन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कौन से ग्रुप से हैं ये जरूर बताएं, और कौन सी रवि की फसल इस समय बोई जा रही है जिसपे आपको खाद नहीं मिल रहा है, ये बताइए भैया। विजयन जी, मैं आपके सवाल का रिएक्शन लूंगा प्रिंस जी से, और लेकिन आप इस बीच आपको बता दूं कि एक दर्शक हमारे साथ हैं, करीम खान मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, वो कुछ सवाल अपने करेंगे। करीम जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, सवाल करिए अपना। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं कहना चाहता हूँ, सारे मुल्क में किसान परेशान है। किसान को हर संसाधन की जरूरत पड़ती है जो सरकारें पूरा नहीं कर पाती। किसान उतना ही देशभक्त है जितना बॉर्डर पे सैनिक है, और राजनेता जो है कम से कम विकास की बात करते हैं, किसान के विकास की बात करें। किसान आज भी परेशान है, कल भी परेशान है। मैं कहता हूँ किसान को इनके बाजू में लाके खड़ा करो, देख लो कि परेशानी के हालात के चेहरे कौन कौन से होते हैं। मैं कहता हूँ कि देश का विकास कर रहे हो, किसानों का विकास करो, किसान देश को पालता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाराजगी देखी जा सकती है साफ तौर पर दर्शकों की। मैं सौरभ जी बता देता हूँ। बिल्कुल, मैं प्रिंस जी आपके पास ही आऊँगा, रिएक्शन आपका ही लेना चाहूँगा। विजेंद्र जी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और सरकार ने तैयारियां भी की हैं और अभी समय है आपके पास, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? अब मेरी आपसे एक ही विनती है सौरभ जी, ये तो भाजपा प्रवक्ता को कहिएगा बीच में बोलने मत, मैं इनका एक एक सवाल का जवाब दूंगा जो गैरवाजिब सवाल इन्होंने किए। पहली बात तो जो गुटों की बात आई, अलग अलग संगठन है, सब किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसानों की आवाज उठाने के लिए किसी का पेटेंट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही, इनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। अगर खाद की डीएपी की जरूरत ही नहीं है तो ये जो इफको के खरीद केंद्रों के बाहर जो थाना में टोकन लेकर के खरीद कर रहे हैं, ये क्या दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं? ये फैक्ट्रियों में डालेंगे खाद को ले जाकर के, इनको शर्म आनी चाहिए। कौन रिपोर्ट झूठ और वाहियात मामले करते हुए। दूसरी बात सुनिए, विजेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखें, विजय जी थोड़ा सा धैर्य रखें। प्रिंस को अपनी बात करने दें पूरी, उनको भी अपनी बात पूरी करने दें, उसके बाद इस जमानत जब्त करा चुके हैं तो ये राजनेता है, ये क्लियर स्वीकार करें राजनेता है।
विजेंद्र जी, आप एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप एक बार उनकी रिएक्शन ले लीजिए, सुन लीजिए जो आपने सवाल किया उसका सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना आप। ये पूछिए कौन से ग्रुप से हैं जी, आप ये पूछिए ना कौन से ग्रुप से हैं। पहली बात तो मैं बीके टुलूनी ग्रुप से हूँ। अगर दूसरे ग्रुप से तो डिबेट तो बताइए ना, डीएपी के मुद्दे पर आइए ना। आप जो प्रिंस जी अपना जवाब दीजिए। आप सौरभ जी ये बोलिए आड़ती तरुणी ग्रुप से हैं, आड़ती, क्योंकि गुरनाम चढ़ूनी ने जब 2 चुनाव लड़े थे, गुरनाम चढ़ूनी ने दोनों चुनाव जब लड़े थे ना, देखिए इस तरीके से विजेंद्र जी और प्रिंस जी दोनों से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इस तरीके से डिबेट को ना दिशा में लेके जाएं जिससे कि लोग समझ ना पाए कि आखिरकार बातचीत चल क्या रही है। एक एक करके अपने अपने सवाल रखिए और उसका जवाब लेंगे ताकि एक डिबेट एक सही दिशा में जा पाए। मैं रिएक्शन लूंगा। देखिए जिस तरीके से जो बातें, जिस तरीके से आप एक एक करके अपनी बातें रखें, गुजारिश करूंगा अपने दोनों मेहमानों से आप बात रखें। किसानों को जो समस्या है वो अपनी समस्या रखें, और इस बीच जो प्रवक्ता है बीजेपी के, सरकार की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है, वो सवाल आपने पूछा उसका जवाब मैं लूंगा। फिलहाल रुकूंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ पंजाब ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਪੋਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਝਾੜ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਨਾੜ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰਹੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੁਪਰ SMS, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈ ਫਾਰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना।
पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। नमस्ते लंडन। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕੋਵਿਡ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ 7% ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। iKhet ऐप ਹੁਣੇ डाउनलोड करो। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सवाल आपका में। हम बात कर रहे हैं डीएपी की और किसान इस किल्लत से, डीएपी की किल्लत से जूझ रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, शामिल हैं विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रिंस वड़ैच भाकियू के प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले प्रिंस वड़ैच जी आपके पास आना चाहूंगा और जो सवाल का जवाब आप दे रहे थे आप उसको पूरा करें पहले। सौरभ जी, मेरी आपसे यही विनती है, इनको डिबेट की मर्यादा सिखाएं और कहें चुप रहे। मैंने इनकी बात को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, अच्छी तरह सुना है, बिल्कुल उसके जवाब दूंगा तभी लोगों तक सही बात पहुंच पाएगी। मैस क्रिएट ना करें। करिए, आप अपनी बात रखिए। कौन सी रबी की फसल की बिजाई हो रही है? तो पहली बात तो मैं कुरुक्षेत्र जिले से आता हूँ। यहाँ शाहबाद, पेहवा और कुरुक्षेत्र के एरिया में आकर के देखे, इंदरी में सबसे ज्यादा आलू लगता है, शाहबाद में लगता है। वहां पर 10 दिन से आलू की बिजाई हो रही है और डीएपी की सबसे ज्यादा खपत आलू की बिजाई में ही होती है। लगभग 4 बैग प्रति एकड़ में लगता है। सरसों की बिजाई शुरू हो चुकी है, गेहूं की बिजाई भी शुरू हो चुकी है, मतलब कुछ 2-4% शुरू हो गई है और 1-2 दिन में वो रफ्तार अब धीरे धीरे पकड़ लेगी। लेकिन उन्हें डीएपी नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं कि अभी किसी को जरूरत ही नहीं। तो जो थानों में जिनको टोकन बन रहे हैं, जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, वो किन की है? क्या वो किसान नहीं है? आज हमको तो आतंकवादी कहते थे, आज अहीरवाल के किसानों को भी इन्होंने आतंकवादी कह देंगे क्या कि वो भी नकली किसान है? दूसरी बात इन्होंने जो कही कि 11,000 मीट्रिक टन फालतू है। अगर फालतू है तो फिर ये लाइनें किस चीज की लगी हुई हैं? आप क्यों नहीं बांट देते? दूसरी बात, राजनीतिक लोगों के बयान अलग होते हैं। इस मामले में हमारी स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम है जो उमा शंकर जी, उनसे बात हुई थी 10 दिन पहले। उन्होंने ये क्लियरली कहा कि डीएपी अब की बार पूरा नहीं होगा, आप इसको एनपीके हम देंगे, उससे रिप्लेस करने की कोशिश करें। अब इसमें भी 2 बातें हैं। दूसरी बात तो एनपीके भी मिल ही नहीं रहा और इसके अंदर जो एक बड़ा झोल है, डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन है, यूरिया है, वो 18% और जो फास्फोरस है वो 46% है। लेकिन एनपीके में वो 12-32-16 के अनुपात में है। अगर डीएपी को एनपीके से रिप्लेस भी करते हैं तो वो 1.5 बैग लगेगा, तो 600 रुपए लागत किसान की प्रति एकड़ बढ़ जाती है, जितना इनको ज्ञान में नहीं है। आज ये हमारे किसान होने पर ही सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, आपकी बात प्रिंस पूरी हो गई है। अब मैं विजेंद्र जी से रिएक्शन लेना चाहूंगा। जी बोलिए विजेंद्र जी, क्या इनके सवाल का जवाब है आपके पास? अगर इनको बहुत ज्यादा जानकारी है तो इस समय धान मंडियों में पड़ा हुआ है, धान की 5 किस्म के नाम मुझे बता दें, नहीं तो मैं इनको 10 किस्मों के नाम बताता हूँ। यहाँ पर डीएपी की बात हो रई है, यहाँ पर मैं इनसे पूछ लेता हूँ ना, पहले इनका ज्ञानवर्धन कर देता हूँ। नहीं किसान हूँ भैया, गाँव में रहता हूँ जी। आपको प्रिंस जी शायद जवाब पता नहीं है, मैं किसान हूँ, गाँव में रहता हूँ, खेती करता हूँ।
ठीक है। हम तो दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं, हम किसान थोड़े ही हैं। विजयन जी, यहाँ पर आप धान की 5 किस्म के नाम बता दीजिए। अगर आप किसान आप धान की 5 किस्म के नाम बता दीजिए। आपके 780 शहीद हो गए। विजेंद्र नेहरा जी, यहाँ पर किस्मों के नाम नहीं पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा है डीएपी की किल्लत का, जिससे किसान जूझ रहा है। और वो समस्या आप बताइए कि समस्या तो किसानों को आ रही है, किसान परेशान है। किस्म के नाम बता सकते हैं सौरभ जी? ये बता सकते हैं क्या? टाइम देता हूं इनको, नहीं बता सकते। ये नकली लोग हैं। विजेंद्र जी, डिबेट को किसी और दिशा में मत ले जाइए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, डीएपी की किल्लत की बात है, किसान परेशान हो रहे हैं, तो आखिर सरकार की व्यवस्थाएं क्या है? जिम्मेदार होने के नाते आप वो व्यवस्थाएं बताएं कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि डीएपी ब्लैक हो रही है और किसान परेशान है। सौरभ जी देखिए, मैंने आपको जैसे बताया जी, जैसे मैंने इनको बताया। प्रिंस जी आप एक सेकंड, प्रिंस जी विजेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, आप एक सेकंड। 2 चुनावों में जमानत जब्त हो चुकी चढ़ूनी की, चुप करिए जी। देखिए, चुनावों में हलफनामा दिया था चढ़ूनी ने कि वो आड़ती है, वो किसानी से कोई लेने देना नहीं है चढ़ूती का। और संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं शिव कुमार कक्का, उन्होंने 10 करोड़ रुपए लेकर के कांग्रेस से भाजपा सरकार गिराने के आरोप प्रत्यारोप विजेंद्र जी यहाँ पर नहीं है बोलने का। विजेंद्र, चढ़ूनी आड़ती है, उसका किसानी से कोई मतलब नहीं। अब सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। दूसरा, हमारी सरकार ने डीएपी की पर्याप्त व्यवस्था करी है सौरभ जी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी किसान भाइयों को नहीं आने दी जाएगी। मैं आपको जैसे जानकारी दे रहा था, नॉर्मली नवंबर के अंदर रबी की फसलों की बिजाई शुरू होती है। इस बार बारिश के कारण थोड़ी पहले शुरू करने का प्रयास किया है कुछ किसान भाइयों ने। और अभी भी मैंने आपको जैसे बताया कि 98,000 मीट्रिक टन के आसपास जो हमारा डीएपी है, उसका वितरण हरियाणा प्रदेश के अंदर हो चुका है। और बाकी जो वितरण है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर के पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध रहेगा, किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आने देंगे। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे मित्र यहाँ पे बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए किस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। ऐलानाबाद चुनाव के अंदर आप कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इन लोगों को वोट मत दो, बीजेपी का वोट मत दो, कांग्रेस का वोट दो। खुलेआम कांग्रेस से मिले हुए चढ़ूनी साहब, और ये सरकार गिराने की सुपारी लेते हैं 10 करोड़ रुपए में। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से निहंगों ने, अरे भैया सुन लो, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था। जिस तरह से निहंगों ने एक गरीब दलित के साथ में सौरभ जी, एक गरीब दलित की हत्या की निहंगों ने, और अब तक गुरनाम चढ़ूनी ने एक शब्द भी नहीं बोला। गुरनाम चढ़ूनी ने सौरभ जी एक शब्द नहीं बोला। जिस तरह से निहंगों ने एक गरीब दलित की हत्या की, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। बात रखने दीजिए। एक गरीब दलित की जिस तरह से सौरभ जी हत्या की निहंगों ने, गुरनाम चढ़ूनी ने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला है। इसका मतलब विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो मुद्दा है आप उसी पर है। मैं पहले भी आपसे एक बात कह चुका हूं, डीएपी की बात कर रहे हैं हम। डीएपी कब तक लाएंगे? आप निहंगों पर जा रहे हैं। आप सिर्फ किसानों की समस्या को लेकर बात करिए। जो किसान इस समय डीएपी खाद से परेशान है, खाद उनको नहीं मिल रही है, और ब्लैक के भी आरोप लग रहे हैं कि दूसरे राज्यों के लोग आकर हरियाणा से डीएपी लेकर जा रहे हैं, और सरकारी जो स्टोर है वहां पर खाद है ही नहीं, डीएपी है ही नहीं। तो आखिर सुनिश्चित कराएं आप प्रवक्ता होने के नाते कि कब तक किसानों को मिल पाएगी डीएपी। मैंने आपको बताया कि दूसरे राज्यों के अंदर जिस तरह की शिकायतें हमें भी मिली हैं, तो चाहे पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, क्योंकि कांग्रेस की वहाँ सरकार है और कांग्रेस सरकार में किसानों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए वहाँ डीएपी की मारा मारी है। बेचारे मजबूरी में हरियाणा की तरफ रुख कर रहे हैं वो लोग। और अभी पीछे कई ट्रक पकड़े भी गए हैं जो पंजाब और राजस्थान लेके जा रहे थे डीएपी। तो हमारी सरकार ने उसके सख्ती के लिए, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला उपायुक्तों को और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि नाकेबंदी करें, चेकिंग करें, अभियान चलाएं। किसी भी कीमत पर हरियाणा प्रदेश का जो डीएपी है वो ब्लैक मार्केटिंग उसकी ना हो पाए। इसके साथ साथ डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और आने वाले समय के अंदर इसकी उपलब्धता और बढ़ाई जाएगी। कब तक विजेंद्र जी, कब तक? देखिए अगले 2 से 3 दिन के अंदर डीएपी की जो उपलब्धता है वो और बढ़ाई जाएगी। और इस समय भी हमारे पास 11,000 मीट्रिक टन एक्स्ट्रा है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, जो कल तक के हमारे पास आंकड़े, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर 11,000 मीट्रिक टन डीएपी की उपलब्धता हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है। ठीक है। प्रिंस जी अपना रिएक्शन दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर डीएपी मिल जाएगी, बहुत संक्षेप में। अगर मिल जाएगी तो सर हम तो स्वागत करेंगे उस फैसले का, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन देखिए कहाँ है। इनका जो स्पेशल सेक्रेटरी है वो कहता है डीएपी है ही नहीं, 50% है हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट का, आप एनपीके यूज कीजिए। सरकारी नेता जो राजनीतिक लोग हैं वो कहते हैं 11,000 फालतू है। अगर वो फालतू है तो लोगों को मिल क्यों नहीं रही? दूसरी बात कालाबाजारी की आई, कल हमने किया था, उसके साथ इनकी नाक के नीचे, अधिकारियों की नाक के नीचे डीएपी के साथ अधिकारी का नाम बताइए भैया। पहले पता नहीं है सरकार अरे अधिकारी का नाम बताइए ना आप।
कुरुक्षेत्र के अंदर अपने अधिकारी का नाम तो बताइए। सौरभ जी नाम पूछिए इनसे, टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। भाजपा विधायक ये चढ़ूनी वाली आदत है। विजयन साहब, समय की थोड़ी कमी है जिसकी वजह से मैंने सिर्फ रिएक्शन लिया प्रिंस जी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ सवाल आपका में शामिल होने के लिए। डीएपी की किल्लत से लगातार किसान जूझ रहे हैं। बात ये की जा रही है कि उच्च स्तरीय बैठकें की गई हैं और ये भी कहा गया है कि आखिरकार जल्द से जल्द डीएपी की जो समस्या है वो सरकार की तरफ से दूर कर दी जाएगी। डीएपी की जो ब्लैक हो रही है उसको भी रोका जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार किसान जो डीएपी की किल्लत से जूझ रहा है वो कब तक उसको डीएपी मिल पाएगी। सरकार के प्रवक्ता आदेश दिए जा रहे हैं, बार बार ये कहे जा रहे हैं कि जल्द से जल्द दिया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।